अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ग्राइंडर और जूसर मशीन की मोटर रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा। तो बहुत दोस्तों ने मुझे मैसेज किए थे, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो अपलोड की है। तो आप आज के बाद मोटर को खुद रिपेयर कर सकते हैं। इसका बिल्कुल मैं आज आपको आसान तरीका बताऊंगा। तो मैंने एक ये मोटर नहीं ली है, लेकिन इसके अंदर मैं ये नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं आज आपको इसके अंदर जो मोटर है वो ही ठीक करके दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो आप मुकम्मल देखें, आपको इसका बहुत फायदा होगा। तो ग्राइंडर और जूसर मशीन की जो मोटर होती है, इनको ठीक करने के 5-6 तरीके हैं। मैं वो भी आपको सब बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इसका एक फॉल्ट बताऊंगा जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है। वो ये होता है कि इसका जो आर्मेचर होता है वो जल जाता है। तो आज मैं आपको आर्मेचर तब्दील करने का तरीका बताऊंगा। तो उसके बाद मैं आपको बाकी भी 5-6 इसके जो तरीके हैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि अगर ये सब एक वीडियो के अंदर बताऊं तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मैं आज आपको सिर्फ इसका आर्मेचर तब्दील करने का तरीका बताऊंगा। तो इन मोटरों के अंदर सबसे ज़्यादा फॉल्ट भी यही आता है कि इसका जो आर्मेचर है वो जल जाता है। तो मैं आज इसका जो मेन फॉल्ट है आपको वो ठीक करने का तरीका बताऊंगा। तो ये मेरे पास एक ग्राइंडर मशीन है, मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो मैं अभी आपको ये ठीक करके दिखाऊंगा। आप वीडियो मुकम्मल और गौर से देखें। तो ये देखें, मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो इसकी ये जो मोटर है मैंने इसको अलहदा करना है। तो ये देखें, मैंने इसकी मोटर को अलहदा कर लिया है। उसके बाद ये इसका जो आर्मेचर है आप खुद देख ले, मुकम्मल जल गया है। तो आज मैं आपको इसका आर्मेचर तब्दील करने का तरीका बताऊंगा। तो ये देखें, मैं अभी आपको इसको खोल कर उसके बाद इसका जो आर्मेचर है वो तब्दील करने का तरीका बताऊंगा। तो ये देखें, हमारी मोटर मुकम्मल जल गई है। तो इसकी जो बॉडी है इसके अंदर भी धुआं है, ये आप खुद देख लें। तो ये मोटर का जो अंदर वाला हिस्सा है वो मुकम्मल जल गया है। तो इसकी जो बाहर वाली दो फील्ड है वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं अभी आपको ये इसकी फील्ड तब्दील करने का तरीका बताऊंगा, और इसका जो आर्मेचर है वो मैं आपको तब्दील करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए, सबसे पहले आपने इसकी जो मोटर है इसके जो अंदर कार्बन होते हैं उनको बाहर निकालना है। तो मैंने इसके कार्बन बाहर निकाल लिए हैं। उसके बाद मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, इसकी जो बाहर वाली दो फील्ड है वो भी ठीक है या फिर वो भी जल गई है। तो ये मेरे पास सीरीज बोर्ड है, मैंने ये खुद बनाया है। तो इसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की है, आप इसकी वीडियो भी देख लें। ये सीरीज बोर्ड के बहुत फायदे होते हैं, आप इसको जिधर मर्जी ले जा सकते हैं। तो आप भी इस तरह का सबसे पहले एक सीरीज बोर्ड बना लें। उसके बाद आपकी जो भी चीज़ खराब होगी आप इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने इसकी एक फील्ड चेक की है, वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसकी दूसरी फील्ड भी चेक कर लेता हूँ। ये देखें, ये इसकी फील्ड भी काम नहीं कर रही। तो आपने देख लिया है, इस मुकम्मल मोटर की सिर्फ और सिर्फ एक फील्ड काम कर रही है, ना ही तो इसकी दूसरी फील्ड काम कर रही है और ना इसका जो आर्मेचर है वो काम कर रहा है। इसका जो आर्मेचर है वो तो वैसे ही जल गया है। तो इसकी जो एक फील्ड है मैं इसको अभी खोल कर चेक करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसकी जो एक फील्ड काम नहीं कर रही है उसको ठीक करूंगा, क्योंकि अगर हमारी ये फील्ड ठीक होगी तो उसके बाद मैं इसका आर्मेचर तब्दील करूंगा। अगर ये फील्ड ठीक ना हुई तो मैं इसके अंदर नई मोटर को लगा दूंगा। तो ये देखें, मैंने इसकी जो फील्ड है इसको खोल लिया है। तो ये इसकी एक तार नजर आ गई है। इसके बाद मैं इसकी दूसरी तार भी देखता हूँ, अगर वो भी मिल गई तो ये हमारी जो फील्ड है ये चल जाएगी।
तो ये देखें इसकी दूसरी तार भी मुझे नज़र आ गई है, तो मैं अभी आपको ये चेक करवाऊंगा। मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ ये हमारी फील्ड काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। जब किसी भी मोटर का आर्मेचर जल जाए तो ये इसकी जो फील्ड होती है ये भी गर्म होकर इसके टांके उधर जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ठीक कर लिया है। तो मैं इसको अब चेक करने लगा हूँ। ये तकरीबन हमारी फील्ड बिल्कुल ठीक हो गई है। तो ये देखें ये हमारी फील्ड बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है, ये देखें आप। तो ये हमारी दोनों फील्ड इसकी ठीक हो गई है। अब मैं इसका आर्मेचर तब्दील करूँगा। अब मैं इसको खोल कर इसका आर्मेचर आपको तब्दील करने का तरीका बताऊंगा। ये हमारी दोनों फील्ड बिल्कुल ठीक हो गई है। इसका जो आर्मेचर है वो सिर्फ इसका जला है, बाकी इसकी दोनों फील्ड बिल्कुल ठीक हो गई है। तो इसके बाद मैंने इसको सबसे पहले ओपन करना है। ये देखे मैं अभी आपको ये ओपन करके इसको चेंज करने का तरीका बताऊंगा। तो ये मेरे पास इस तरह की सेम एक और मोटर है, ये मैंने ग्राइंडर के अंदर से निकाली थी। तो इसका जो आर्मेचर है वो बिल्कुल ठीक है, इसकी जो दोनों फील्ड है वो बिल्कुल जल गई है। तो मैं इसका आर्मेचर निकाल कर उस मोटर के अंदर लगा दूंगा, तो ये हमारी मोटर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं सबसे पहले इसके जो कार्बन हैं उनको बाहर निकाल लूंगा। आप जब भी मोटर को खोलें सबसे पहले उसके कार्बन बाहर निकाल लें, वरना ये आपके कार्बन टूट जाएंगे। तो ये देखें इसके दो पेच होते हैं, आपने ये दोनों खोलने हैं। जो भी ग्राइंडर या जूसर मशीन की मोटर हो उसके सिर्फ और सिर्फ दो पेच होते हैं, तो आपने इनको खोलकर इसको बाहर निकालना है। जैसे आप ये दो पेच खोलेंगे आपका ये मुकम्मल आर्मेचर बाहर निकल जाएगा। ये देखें आप, ये फील्ड लैदा हो गई है और इसका जो आर्मेचर है वो मुकम्मल लैदा हो गया है। तो ये देखें ये हमारा आर्मेचर बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको दूसरी मोटर का आर्मेचर निकाल कर दिखाऊंगा। वो बिल्कुल ब्लैक हो गया है क्योंकि वो जल गया है। तो ये देखें आपने सबसे पहले इसकी जो ऊपर वाली पतरी है इसको खोलना है, उसके बाद इसके नीचे वाले जो दो पेच हैं वो खुलेंगे। तो ये देखें मैंने इसको खोल लिया है। इसका कितना आसान तरीका है, जैसे आप दो पेज खोलेंगे आपका आर्मेचर फौरन से बाहर निकल आएगा। तो ये देखें इसका जो आर्मेचर है वो मुकम्मल जल गया है, आप इसको खुद देख लें। ये ऊपर से फुल ब्लैक हो गया है। तो अब मैं आपको दूसरा भी आर्मेचर चेक करवाऊंगा, आप वो भी देख लें। तो ये देखें ये दूसरा मेरे पास आर्मेचर है जो बिल्कुल ठीक है। तो मैं अभी आपको ये इसके अंदर लगा कर आपको मोटर मुकम्मल बिल्कुल ठीक करके दिखाऊंगा। तो आज के बाद आपके पास जो भी ग्राइंडर या जूसर मशीन बनने के लिए आए, तो आप जब भी उसकी मोटर निकालें उसको संभाल लें, क्योंकि इसकी दोनों चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। कभी कभी इसका आर्मेचर जल जाता है और कभी इसकी जो बाहर वाली फील्ड है वो जल जाती है। तो इसलिए आप आज के बाद मोटरों को संभाल कर रखें। उसके बाद जब भी आपके पास जो भी मोटर बनने के लिए आए तो आप उसको एक बार चेक कर लें कि इसकी फील्ड ख़राब है या फिर इसका आर्मेचर ख़राब है। तो ये देखें मेरे पास भी इस तरह की बहुत मोटरें पड़ी है, तो मैं इसको इस तरह से ही ठीक करता हूँ। मैं बहुत काम में ही मोटर नई इसके अंदर लगाता हूँ। तो मैं अभी आपको ये मुकम्मल मोटर बनाकर इस ग्राइंडर के अंदर लगाकर इसको चलाकर आपको दिखाऊंगा। तो आप वीडियो मुकम्मल देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। मैं इस मोटर को रिपेयर करने की बाकी भी 5 वीडियो
बहुत जल्द अपलोड करूँगा, आप वो भी लाज़मी देखें, आपको उसका भी बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप मेरी वो भी 5 वीडियो देख लें तो आज के बाद आप ग्राइंडर की मोटर के मुकम्मल कारीगर बन जाएँगे। कभी-कभी इसका जो आर्मेचर होता है वो भी बिल्कुल ठीक होता है, उसके बाद इसकी जो फ़ील्ड होती है वो भी बिल्कुल ठीक होती है, तो इसकी जो कार्बन होते हैं वो ख़राब होते हैं। तो इसकी भी मैंने वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड करनी है, तो आप वो भी देखें। उसके बाद इसके जो टाँके हैं वो भी कभी-कभी फ़ील्ड से या फिर इसके जो आर्मेचर के टाँके हैं वो भी कभी-कभी उतर जाते हैं, तो मैं वो भी आपको लगाने का तरीका बताऊँगा। तो ये देखें, जैसे हमारी ये फ़ील्ड के टाँके दोनों उतर गए थे, तो मैं अभी आपको ये लगा कर दिखा रहा हूँ, तो आप इसको खुद देख लें। उसके बाद मैं इसकी मुकम्मल वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। तो ये मैंने इसका एक टाँका लगा लिया है, उसके बाद मैं अभी आपको ये दूसरा टाँका भी लगा कर दिखाऊँगा। तो जब भी आप फ़ील्ड की तार को टाँका लगाएँ या फिर इसको तार लगाएँ, तो आपने इसके ऊपर से एक बार इसकी फ़ालिश को उतार लेना है। इसकी जो तार होती है, इसके ऊपर पॉलिश होती है, अगर आप इसको इस तरह से आग नहीं लगाएँगे तो इसकी करंट बिल्कुल भी पास नहीं होगी। तो एक बार आप इसको लाज़मी आग लगा लें या फिर आप काँविए की मदद से टाँका लगाएँ, तो फिर आपको आग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी मोटर बिल्कुल ठीक हो गई है, मैं अभी आपको ये चला कर दिखाऊँगा। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसके जो कार्बन है उसको लगाऊँगा। तो मैंने इसको चेक भी कर लिया है, उसके बाद इसके जो कार्बन है उसको भी मैंने लगा लिया है, तो इसके बाद मैं इसके ऊपर ये जो प्लेट है ये लगाऊँगा। तो इसके बाद मैं आपको ये मुकम्मल चलाकर दिखाऊँगा और इसको ग्राइंडर के अंदर लगाकर भी दिखाऊँगा, तो आप ये खुद देख लें। ये देखें, मैं अभी आपको ये चलाकर दिखाऊँगा। तो ये देखें, हमारी मोटर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है और ये बिल्कुल ठीक हो गई है, तो आपने इसको खुद देख लिया है, इसका कितना आसान तरीका है। आज के बाद आप भी इस तरह से मोटर को ठीक कर लें। तो इसका बिल्कुल आसान तरीका मैंने आज आपको बताया है, तो आप बाकी भी वीडियो लाज़मी देखें, आपको उसका भी बहुत फ़ायदा होगा। तो अब मैं इसको इसके अंदर लगाऊँगा, उसके बाद इसको मैं फिर एक बार चेक करवाऊँगा आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर भी करें।